बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और यीशु मसीह यहां है। जरा यीशु के लिए एक बार जोर से ताली बजाइए। आपकी तालियों से ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद शक है कि यीशु है भी या नहीं। अगर आपको शक नहीं है तो जरा जोर से ताली बजाइए उस राजा के स्वागत में, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, उसकी मौजूदगी यहां है। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने बहुत खूबसूरत सुंदर से वचन के द्वारा हमने सीखा, और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सत्य जानते हैं कि जब परमेश्वर का वचन बातें करता है तो जीवन बदल जाते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन में शादी के बारे में बहुत कुछ लिखा है, उनमें से चंद बातें आप सीखी हैं, समय समय पर आप सीखते रहेंगे। जैसे परमेश्वर का वचन शादी के विषय में कुछ कहता है, वैसे ही हर देश का कानून शादी के विषय में कुछ कहता है। आमीन। और आज हम अपने देश यानी भारत के संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार इस शादी को यानी इस विवाह को संपन्न करने जा रहे हैं, और इसमें सबसे पहले हम परमेश्वर को स्थान देते हैं। आमीन। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आगे के समय पर हमारी सहायता करे। प्रेमी, जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारी सृष्टि के मालिक, आपका धन्यवाद करते हैं। आज की शाम प्रभु आप हमारे साथ हैं, और प्रभु इस दिन के लिए, इस समय के लिए हम काफी समय से प्रार्थना कर रहे थे, और आज आपने होने दिया कि ये समय आ गया है। हालेलुया। ये भाई संदीप को और बहन बबली को आपके वचन के द्वारा एक किया जाए, दो परिवार एक हो जाए, दो जिस्म एक हो जाए, दो जन एक हो जाए, और आपकी महिमा हो परमेश्वर। इस विवाह प्रोग्राम में सबसे पहला स्थान पिता हम आपको देते हैं, क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं, आप ही इसके लायक हैं। सारा आदर और सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सब लोग कहें आमीन। प्रेज गॉड। हम जानते हैं हमारा देश भारत के कानून के अनुसार शादी की उम्र जो है वो लड़के के लिए 21 साल और लड़की के लिए 18 साल मुकर्रर की गई है। और भाई संदीप के और बहन बबली के जो सर्टिफिकेट हमारे पास आए हैं, उनके अनुसार उस उम्र से ये बढ़कर हैं। आमीन। तो इसके आधार पर इनकी शादी हो सकती है करके। आमीन। आज हम कुछ बातें और देखेंगे, और परमेश्वर के वचन के अनुसार अभी हमने देखा, और परमेश्वर के वचन के अनुसार इस विवाह को हम करने जा रहे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तमाम बातों के लिए। थोड़ा समय और यहाँ पर इंतजार रखिए, क्योंकि मैं जानता हूँ मसीह विवाह में ज्यादा इंतजार नहीं होता लोगों को। सोचते हैं पता नहीं कितना देर और बिठा के रखेंगे, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, जल्दी से खोल दो, छोड़ दो, पीछे भी कुछ हो रहा है। मेरे भाई थोड़ा और वेट कीजिए। बाइबल के अनुसार सबसे पहले तो अपना चेंज हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने देखा परमेश्वर के वचन के द्वारा, अब हम इस मैरिज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने इस विवाह कार्य को संपन्न करने के लिए मुझ जैसे छोटे दास को यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आमीन, हालेलुया। इस सभा की उपस्थिति में और परमेश्वर को हाजिर जानकर इस समय इस विवाह के प्रोग्राम में हम जा रहे हैं। सबसे पहले मैं भाई संदीप घई से, जो मिस्टर संदीप घई सन ऑफ श्री शिव कुमार घई, निवासी C17 DLF भोपरा गाजियाबाद से हैं, और इस युवती यानी जो हमारे बीच में एक बहन बैठी है, मिस बबली, डॉटर ऑफ श्री अमर सिंह, निवासी कृष्णा विहार लोनी गाजियाबाद से हैं। आज दिनांक 24 अक्टूबर 2015 दिन शनिवार को इनका विवाह मुकर्रर किया गया है। आमीन। ये पवित्र विवाह है जिसको परमेश्वर ने प्रारंभ किया। इस संसार में
सबसे पहले विवाह की नेव परमेश्वर ने डाली और परमेश्वर ने उस जोड़े को आशीर्वाद दिया और कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। परमेश्वर ने ही इस उत्तम कार्य को शुरुआत किया। तो उसकी परमेश्वर की योजना यह थी कि मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो परमेश्वर के निर्धारित हुए या परमेश्वर के निर्धारित किए हुए नियम के अनुसार, निर्धारित की गई सीमाओं के अनुसार है, उसके अनुसार पूर्ति की जाए। आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती है, इब्रानियों 13:4 में लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे। तो मेरे भाई संदीप और युक्ति बबली, परमेश्वर का वचन अभी आपने सुना, उसके अनुसार हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और यहां पर जो परमेश्वर का वचन कहता है वो हम बताते चले जाएंगे। हालेलुया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी भाई संदीप भाई से व्यवस्था के अनुसार या कोई और कारण के कारण यदि आपको इस विवाह में कोई परेशानी या दिक्कत है जिसके वजह से युक्ति बबली के साथ आपका विवाह ना हो सके, यदि कोई ऐसी कारण है तो आज आप भरे समाज में बोल सकते हैं। कोई कारण है या नहीं? हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। यही बात मैं बबली बहन से पूछूंगा, व्यवस्था के अनुसार क्या कोई ऐसा कारण तो नहीं जिसकी वजह से आप दोनों का परस्पर विवाह ना हो सके? यदि कोई कारण है तो आज आप स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा हम आगे चलेंगे। माइक में बोलिए जरा। नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में हम कलीसिया में ये बार बार बोल रहे थे। कलीसिया में 3 संडे, पिछले संडे, इससे पिछले और उससे पिछले कलीसिया में इस बात को हमने पूछा। आज एक बार और भरे समाज में, कलीसिया के लोगों के बीच में इस बात को मैं पूछना चाहता हूं, यदि कलीसिया में से किसी को भी इन दोनों के विवाह को लेकर कोई ऐतराज है या कोई ऐसा कारण है जिसके वजह से इन दोनों का विवाह परस्पर नहीं हो सकता, तो आप बता सकते हैं। थोड़ा समय दिया जाएगा आपको, 5 सेकंड का। कोई है? हालेलुया। जोर से ताली बजाइए। अब तालियों का सिलसिला शुरू करना है, क्योंकि अब हर बात पे ताली बजती है। आमीन। ये परमेश्वर का धन्यवाद कि कलीसिया में से किसी को भी ऐतराज नहीं है। मेरे भाई, पिछले 3 इतवार से और आज के दिन लगा के सारे लोगों ने इस बात को प्रूफ किया है कि इनका शादी होना चाहिए। हालेलुया। तो आगे से कोई भी मुंह इनकी शादी के खिलाफ ना खुले, आज हमेशा के लिए वो बंद हो जाएं। और आपके लिए हम मुबारक देते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन, हालेलुया। अभी मैं लड़की के परिवार से किसी, या तो इनके पापा हो या तो इनके भाई हो या तो कोई सम्मानीय व्यक्ति हो, जिसको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा लड़की का हाथ लड़के के हाथ में देने के लिए। तो कृपया जल्दी से एक व्यक्ति लड़की के परिवार से, फिर आ जाना बाद में, है ना। यदि यहाँ पे छज्जू सिंह कहीं मौजूद हैं तो सामने आ जाएं। वधू का हाथ वर के हाथ में हम देने जा रहे हैं। लड़की का दाहिना हाथ लड़के के दाहिने हाथ में देना। एक सेकंड नीचे हो जाइए, आप दोनों खड़े होकर यहां आ जाइए सामने, उधर मुंह करके रखना ताकि सब